जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। आज है 17 जुलाई और 17 जुलाई को जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटनाएं घटित हुई जो हमारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं, उन्हें बारी बारी से एक करके अध्ययन आज हम करेंगे। देखेंगे कौन सी ऐसी घटनाएं रहीं जो हमारी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और कौन से ऐसी प्रारूप हैं जिनको हमें समझना होगा। वैसे भी हमने अब करंट का प्रारूप बदल दिया है। अब हम प्री और मेंस दोनों को लेकर चल रहे हैं। प्री के लिए आप बात करिए, मेंस के लिए हम बात करते हैं। इसमें जो कुछ भी हम बताएंगे इसमें वनडे के लिए सारा कुछ होगा, इसमें सिविल के लिए प्री के लिए होगा और इसी में मेंस की बात होगी। हम पूरा डिस्क्राइब करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग उसको नोट्स बना लिया करिए। बहुत ज़्यादा कूड़ा पढ़ने की बजाय अच्छा है कि बहुत अच्छा सा कहीं से पढ़ लें, है ना। तो प्रयास हम यही करेंगे, अच्छी अच्छी बातें आप तक पहुँचाने का प्रयास करें। साथ ही जो लोग भी नोट्स बना रहे हैं, कृपया करके आप नोट्स को ग्रुप में साझा किया करिए। जब भी करंट आप पढ़ें तो सोशल कमेंट जिस तरह आप देते हैं बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही सोशल कमेंट आप लाइव क्लास के बाद उस पर दिया करिए तो लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि कुछ अच्छा हम यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो सब जैसे दलजीत हुआ, कल्पना हुई, आलोक हुए, प्रभात है, ये जो लोग भी नोट्स बना रहे हैं, मुझे पता है कि इन सब लोगों के नोट्स तैयार हैं। राधा नोट्स अच्छा बना रही है, ममता बना रही है, ऐसे हमने कई लोगों के देखे हैं कि उन्होंने अच्छा काम कर रखा है। तो कृपया करके जो लोग भी नोट्स बना रहे हों वो सारे के सारे लोग एक ही पेज भले हो, आप ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दिया करिए। उससे होगा ये कि अन्य लोगों को प्रेरणा मिलेगी, भाई हमारे साथी मेहनत कर रहे हैं, हमें भी मेहनत करनी चाहिए। तो कल से प्रयास करिएगा कि ग्रुप में एक पेज ही, बॉय हैं तो आप अपने बॉयज़ वाले ग्रुप में डालिए, गर्ल्स हैं तो आप अपने ग्रुप में डालिए। इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि बहुत सारे लोगों तक अपनी बात फिर वो लोग कॉपी करेंगे, लोग बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिल सकता है। आप फेसबुक यूज़ करते हैं, फेसबुक पे स्टेटस बना के डाल दिया करिए, उसमें आप पेपर लिंक कर दिया करिए, शायद किसी और के मतलब का हो, है ना। अच्छा सुंदर सा लिखिए, अच्छा सा पेस्ट करिए, रोज़ मेहनत करेंगे, एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे। मैं इसी ईश्वर से कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप मेहनत कर रहे होंगे। हाँ, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है। और कुछ लोग कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, 8 यहाँ से, 12 वहाँ से, 14 वहाँ से, विद्युता झाड़ लेंगे थोड़ी देर और परीक्षाओं में सब किनारे हो जाएगा। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा पढ़िए जो परीक्षा में काम आए, ऐसा कुछ मत पढ़िए जो केवल आपके काम आए। ठीक, अपने लिए तो सब कोई कर लेता है, दूसरे के लिए पढ़ो यार। चलिए सवाल शुरू करें। कल के सवाल का जवाब पहले दे दीजिए। कल के सवाल था हमारा कि हाल ही में मलाला दिवस कब मनाया गया। देखिए तो मलाला दिवस कब मनाया गया था, 11 जुलाई, 12 जुलाई, 13 जुलाई, 14 जुलाई। जवाब है 12 जुलाई को, है ना। चलिए अब सेशन शुरू करते हैं। सेशन अच्छा है, बड़ा भी है और हमारे क्वांटिटेटिव नहीं है लेकिन क्वालिटेटिव ज़रूर है। चलिए ये देख लिए, पहचाने, शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने में मध्य प्रदेश हुआ सबसे आगे। अब ये क्या है जरा देखिए। स्वनिधि योजना जो आपको पता होगा, गली ठेला वेंडर जो होते हैं, ठेलियाँ लगाने वाले, उनके लिए योजना थी। क्या है मैं पूरी बात बताता हूँ। ये हमने पढ़ाया भी आपको, जब आत्मनिर्भर भारत हमने पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको इसके बारे में बताया था। कृपया करके जिन लोगों ने आत्मनिर्भर भारत नहीं देखा, कमेंट्स बॉक्स में जाइए और वहाँ से अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोज़ में जाइए, वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा। अतिरिक्त जो पढ़े हैं उसमें से आत्मनिर्भर भारत देखिएगा, आपकी बहुत मतलब होगा। जो लोग देख चुके हैं वो भी मौका लगा लगा के वो वीडियोस दोबारा सुनते रहें, आपके बहुत मतलब के हैं। स्ट्रीट वेंडर के लिए शुरू की गई आत्मनिर्भर निधि, दैट इज प्रधानमंत्री निधि स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में शीर्ष स्थान पर है। इस योजना से वर्तमान में राज्य में 378 नगरीय निकायों लाभान्वित किया जा रहा है। अब तक 8,70,330 स्ट्रीट वेंडरों ने योजना के तहत पंजीकरण कराया, जिनमें 1,76,000 स्ट्रीट वेंडर्स को पहचान पत्र और वेंडिंग सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। इसके अलावा राज्य में लगभग 15 करोड़ 50 लाख के ब्याज मुक्त ऋण के 15,500 केसों को मंजूरी दी गई है। समझ गए होंगे, मैं इसके बारे में आत्मनिर्भर भारत में आपको पढ़ा चुका था। मध्य प्रदेश में भैया किया है, नंबर 1 पे है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी देख लेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल आनंदी पटेल। और आनंदी पटेल किस और राज्य की राज्यपाल हैं, जल्दी कमेंट्स में बताइए। चलिए अब यहाँ से क्या क्या प्रश्न बना, आप समझ गए ना। आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू हुआ, नंबर 1। स्वनिधि योजना का संबंध किससे, नंबर 2। किस राज्य में सबसे बृहत योजना चल रही है, नंबर 3। ये प्रश्न पूछा जा सकता है ना। प्रश्न का प्रारूप हम बता रहे हैं, लिखिए आप। चलिए इसको पहचानिए। चलिए
HRD मिनिस्ट्री ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए। क्या है ज़रा दिखाते हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार प्राइमरी से पहले के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं 30 मिनट से अधिक की नहीं होंगी। साथ ही इसमें आगे उल्लेखित किया गया 1 से 8 तक के 2 ऑनलाइन सत्र और कक्षा 9 से 12 के लिए 4 सत्र आयोजित किए जाने चाहिए। यानी ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्लास होनी चाहिए 8 तक की, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 ही क्लास होनी चाहिए किसके लिए, 9 से 12 के लिए। सॉरी, 1 से 8 के लिए 2 सेशन होने चाहिए और 9 से 12 के लिए 4 सेशन होने चाहिए। यानी कोई भी टीचर एक दिन में 2 क्लास से अधिक नहीं लेगा। ये बढ़िया चीज़ थी, है ना। चलिए देखते हैं। अभिभावकों और छात्रों की निम्नलिखित क्षेत्रों में सुझाव भी प्रदान किए जाएंगे। क्या? ज़रूरतमंद, देखिए शायद आ जाए साहब, मुश्किल है, नहीं हो पा रहा। चलिए, ये नहीं आ रहा साफ तौर पे, फिर भी मूल्यांकन की ज़रूरत होगी। ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा की योजनाओं को कक्षा के हिसाब से सत्र की अवधि, स्थिति, समय, समावेशन, संतुष्टि, ऑनलाइन और ऑफलाइन गतिविधियां आदि भी शामिल होंगी, है ना। डिजिटल शिक्षा के दौरान शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती पर भी ध्यान दिया जाएगा। कुल मिला के एक लाइन में कहा जाए तो ऑनलाइन क्लासेज में ध्यान दिया जाए कि बच्चों को शारीरिक मानसिक विकास हो, उनको योगा वोगा करा के उनका इम्यून बढ़िया किया जाए और वो जल्दी से जल्दी कोविड-19 से उभरे और हम क्लास शुरू करें। सही शब्द तो यही है। चलिए देखिए। यस, द वेद प्रकाश दुजेजा को इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किया गया सम्मानित। प्रश्न बना लेंगे ना, किसे किया सम्मानित, तो वेद प्रकाश दुदेजा को इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड्स दैट इज रिमडा द्वारा वेद प्रकाश दुदेजा को साल 2020 के प्रतिष्ठित इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह रेल भूमि विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं। उन्हें अवसंरचना विकास में दिए गए उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। और संरचना माने ध्यान रखिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर। उनके नेतृत्व में RLDA ने विभिन्न कमर्शियल योजनाएं, बहुक्रियाशील परिसर, कॉलोनी पुनर्विकास और स्टेशन पुनर्विकास परियोजनाएं शुरू की हैं। अब आपको मैं इनकी कहानी बता दूं। ये ऐसे व्यक्ति हैं, मान लीजिए आपके खेत से होकर रेलवे लाइन जाती है और आप नहीं चाह रहे हैं कि आपकी ज़मीन उसके अंडरटेकन हो, तो वो ये ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको कन्विंस करके ही मानेंगे, पैसा देंगे, नौकरी देंगे, कुछ भी देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे रेलवे का। इसलिए बहुत फेमस है, इसीलिए शायद इनको अवार्ड भी दिया जा रहा है ना। चलिए इसको देखिए। चीन ने एपस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। चीन ने अपने शिजियांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट के जरिए एपस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। कमर्शियल उपग्रह एपस्टार 6D को चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। एपस्टार 6D वर्ष 2020 में चीन द्वारा लॉन्च किया गया था। ये 18वां रॉकेट था, ठीक। चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग, चीन में। चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं जू कियांग। कौन है? जू कियांग, है ना, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, पोस्ट कोविड कोच। यस, बहुत महत्वपूर्ण चीज। शुरू करते हैं। भारतीय रेलवे ने कोविड-19 वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के प्रयास में एक नया अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस फिर से देखने भारतीय रेलवे ने कोविड-19 वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के प्रयास में एक नया अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है। भारतीय रेलवे के उत्पादन इकाई रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने इस नए पोस्ट कोविड कोच को विकसित किया है। अब समझ लीजिए इसमें है क्या। ये जो बनाई गई है, ये पूरी तरह से, इसमें कहीं पर भी हैंडल नहीं होगा कि आप पकड़ के चढ़ जाएं।
इस पर जहाँ भी आपका कुछ भी छुएंगे वहाँ सैनिटाइजेशन की ऑटोमेटिक व्यवस्था होगी। कुल मिला के कोविड-19 से बचें और यात्रा करिए, रेल का यही प्रयास है। तो ये किया है किसने? भारतीय रेलवे ने। चलिए गुस्सैल टाइप के व्यक्ति हैं लेकिन है बहुत अच्छे आदमी, घबराइए नहीं। चलिए, एडीबी ने अशोक लवासा को नियुक्त किया अपना नया उपाध्यक्ष। नोट करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक दैट इज एडीबी द्वारा मौजूदा चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को एडीबी का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया। वह दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो रहा है। हरियाणा कैडर के 1980 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी लवासा को जनवरी 2018 में चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था, है ना। तो अब ये बनेंगे एडीबी के उपाध्यक्ष। एडीबी के अध्यक्ष है मात्सुकी अस्कावा। एशियाई विकास बैंक मुख्यालय कहाँ है? मंडलांग, फिलीपींस। और एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। 19 दिसंबर 1966 को। अगर किसी को याद हो, 1966 में भारत में एक क्रांतिकारी घटना हुई थी जिससे भारत के खाद्यान्न व्यवस्था पूरी तरह बदल गई थी। क्या था जरा कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। यस, इसको देखते हैं। भारतीय विमानन प्राधिकरण दैट इज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बेल दैट इज डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट, एएआई और डीपीएसयू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड दैट इज बेल के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट इज एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई एयरपोर्ट कारोबार में उभरते वैश्विक बाजारों में शामिल होना है। दोनों कंपनियों एयरपोर्ट कारोबार में उभरते वैश्विक अवसरों को संबोधित करने के लिए एक दूसरे की सहायता करेंगी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं अरविंद सिंह। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं एमवी गौतम। कौन है? एमवी गौतम, है ना। यस, हैदराबाद एयरपोर्ट पर बनाई गई भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग। जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कोविड-19 के बीच सुरक्षित हवाई अड्डा प्रदान करने के लिए भारत की पहली पूरी तरह से संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग की शुरुआत की है। इसके अतिरिक्त GHIAL ने NPCIL दैट इज नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के साथ मिलकर अपने NETC दैट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, इसे फास्टैग कहते हो, कार पार्किंग का भी विस्तार किया है। अब जरा फिर से समझ लीजिए इसका मतलब क्या है। एयरपोर्ट पर बनाएगी भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग, यानी वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं होगा। आप पार्किंग पे जाएंगे, फास्टैग लगा होगा, आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा, आप पार्किंग करेंगे, बाहर निकलेंगे, आउट ऑफ सोर्स दिखा देगा। इस प्रकार ये सुविधा शुरू की गई है। कहाँ? हैदराबाद एयरपोर्ट पे। NPCI के MD और CEO हैं दिलीप अस्बे और NPCI प्रमुख कार्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। चलिए, इस पुल को पहचान लीजिए, परीक्षा में आएगा। यस, अंजी खाद ब्रिज जम्मू और कश्मीर में किया जा रहा रेलवे के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज, यानी कि पहला ऐसा ब्रिज होगा जो केबल पर लटका होगा और इसे ट्रेन गुजरेगी। यस, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को, नोट करिए, कटरा और रियासी को पूछेगा किसको किसको जोड़ता है, यहाँ किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। भारत के पहले केबल रेल पुल, फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज अंजी खाद पुल के निर्माण की जानकारी साझा की है। इस पुल को कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड दैट इज KRCL द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USRBL परियोजना का ही एक भाग है। ठीक, चलिए, केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? आप अच्छे जानते हैं, पीयूष गोयल। और जो कोंकण रेलवे है उसके अध्यक्ष हैं संजय गुप्ता और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, है ना। चलिए, स्वच्छता पखवाड़ा 1 से 15 जुलाई 2020 हैदराबाद स्थित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया। आयोजन के क्वेश्चन क्या पूछेगा? अभी हाल ही में स्वच्छता पखवाड़ा किसके द्वारा मनाया गया? तो भैया हैदराबाद द्वारा मनाया गया है। लोगों को मिशन के उद्देश्यों के बारे में जागरूक करने के लिए खुलों में शौच से मुक्त होना,
ठोस और तरल कचरे का कुशल प्रबंधन, समग्र स्वच्छता आदि जैसी कई गतिविधियां आयोजित की गईं। इसमें आईटी कोऑपरेशन ओशियन दैट इज को एशियन परिसर में वृक्षारोपण, सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिज्ञा और कैंपस सैनिटाइजेशन आदि भी शामिल की गई है। तो ये था हमारा बेहतर सेशन जो हमने आप तक पहुंचाया। उम्मीद है प्रश्न का प्रारूप आप क्रिएट कर लेंगे। हमारा काम था आपको फैक्ट बताना। प्रश्न का प्रारूप आप बनाएं, ना बना पाए तो मुझे बताइएगा, फिर से बना देंगे। चलिए अब ये देखते हैं क्या है चाबहार जो घटना है, चाबहार रेल परियोजना क्या है, जरा देखते हैं। ईरान ने भारत को चाबहार परियोजना से हटाया जाने क्या है कारण, तो सुनिएगा। ईरान ने हाल ही में भारत को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया। ईरान ने घोषणा किया है कि अब वह अकेले ही इस परियोजना को पूरा करेगा। भारत के लिए ईरान का यह फैसला सामरिक और रणनीतिक तौर पर बड़ा झटका माना जा रहा है। गौरतलब है कि ईरान और चीन के बीच $400 मिलियन की एक महाडील होने वाली है। माना जा रहा है कि इस डील के चलते ही ईरान ने चाबहार परियोजना से भारत को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। ये रेल परियोजना चाबहार पोर्ट से जहेदान के बीच बनाई जानी है। अब क्या कारण है, जरा देखिए। ईरान ने भारत द्वारा प्रोजेक्ट की फंडिंग में देरी किए जाने को इसकी वजह बताया है। ईरान ने आरोप लगाया कि समझौते के 4 साल बीत जाने के बाद भी भारत इस परियोजना के लिए फंड नहीं दे रहा है। ऐसे में अब वह खुद ही परियोजना को पूरा करेगा। चीन से समझौता होने के बाद ईरान के मूलभूत ढांचे से जुड़े प्रोडक्ट्स बीजिंग ही पूरा करने लगा। अब क्या है परियोजना, देखिए। इस परियोजना के तहत ईरान के चाबहार पोर्ट से लेकर जहेदान इलाके तक रेल परियोजना बनाई जानी है। इस रेल परियोजना को अफगानिस्तान के जराज सीमा तक बढ़ाए जाने की भी योजना है। रिपोर्ट के मुताबिक इस परियोजना को मार्च 2022 तक पूरा किया जाना है। साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा के दौरान चाबहार समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। पूरी परियोजना पर लगभग $1.6 अरब का निवेश होना था। इस परियोजना को पूरा करने के लिए इरकान के इंजीनियर्स ईरान भी गए थे। इरकान कहाँ की, ईरान की कंपनी। ईरान अकेला इस परियोजना को पूरा करेगा। ईरान के रेलवे ने कहा है कि अब वह बिना भारत की मदद के ही इस परियोजना पर आगे बढ़ेगा। इसके अलावा ईरान के नेशनल डेवलपमेंट फंड $40 करोड़ की धनराशि का इस्तेमाल करेगा। इससे पहले भारत की सरकारी रेलवे कंपनी इरकान इस परियोजना को पूरा करने वाली थी। यह परियोजना भारत के अफगानिस्तान और अन्य मध्य एशियाई देशों तक एक वैकल्पिक मार्ग मुहैया कराने की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए बनाई जानी थी। भारत ने चाबहार के विकास पर अरबों रुपए खर्च किए। भारत ने ईरान के बंदरगाह चाबहार के विकास पर अरबों रुपए खर्च किए। चाबहार व्यापारिक के साथ साथ रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। यह चीन की मदद से विकसित किए गए पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से महज 100 किलोमीटर दूर। आप समझ गए पूरी कहानी। यस, चीन जब सिल्क रूट का उपयोग करेगा तो हम ऊपर से उतरेंगे इस रूट से। बहुत ही लाजमी रणनीति है। चलिए आज के लिए अभ्यास का प्रश्न क्या है, हाल ही में किसने इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक किसने लिखी है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में किसने इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक लिखी है? स्टीफन किंग, सलमान रुश्दी, तस्लीमा नसरीन, शशि थरूर। आपको जवाब देना है किसने इफ इट ब्लीड्स किसने लिखी है ना। चलिए ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा ही होगा क्योंकि मजबूरी है, फैक्ट शेयर करने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे, परीक्षा में बैठना है, सफल होना है तो हम लोगों को करना पड़ेगा। ठीक, आज फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल लास्ट में फिर कह रहे हैं सोशल कमेंट जरूर करें सभी जगह पर। फिलहाल आज इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल जय हिंद।